प्राइम नून एट 1 PM में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ने केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के ताउन से नशा मुफ्त भारत अभियान और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के केमिस्टों को बुनियादी मालूमात से आगाह किया गया। अनंतनाग और कुलगाम अजला के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स ने उसूल, गाइडलाइंस, फार्मेसी के अच्छे तरीकों पर रोशनी डाली। इस मौके पर मनशियात मुखालिफ एक रैली भी निकाली गई। क्वालिटी ड्रग्स थ्रू क्वालिफाइड पर्सन्स कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने इकदाम किए हैं कि सबको CCTV कैमराज लगवाए हैं, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम किया गया है, केमिस्ट्स को एजुकेट किया गया है कि अगर उनके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन एडिक्टिव ड्रग्स रिगार्डिंग आ जाएगा, किसी भी डॉक्टर से आ जाएगा, पहले उसमें चेक कर ले कि उसमें डॉक्टर का सील एंड स्टैम्प है क्या, और डॉक्टर ने कितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किया है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किया है तो आप उनको कम टाइम के लिए डिस्पेंस कर ले, अपना उसमें स्टैम्प डाल दे और उसमें क्वांटिटी लिखे कि कितना डिस्पेंस किया, सो दैट ये प्रिस्क्रिप्शन कहीं और दूसरा मिसयूज नहीं करेगा, कहीं और चला नहीं जाएगा। इसी तरह हमने इनको रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में भी उनको अवेयर किया, और इनको ये भी अवेयर किया कि इनको ये रिकॉर्ड्स कैसे बनाना है और कैसे मंथली हमारे डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। उनके सारे पेरेंट्स के लिए मेरी एक ही मैसेज है कि इससे आप शाई ना करें, आप इससे शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बच्चा एक्यूज्ड नहीं है, वो बेचारा तो विक्टिम है। उसको आप लाइक गवर्नमेंट के जगह जगह ड्रग एडिक्शन सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं, वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनको एडमिट कराए ताकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। और वो क्योंकि आबादी कश्मीर में मौसम साफ हो रहा है, महकमा मौसमियात ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो 12 जून की सुबह तक काश्तकारी की सरगर्मियां मुकम्मल कर लें। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून के बाद किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी धान की पनीरी लगाने का मौसम उरूज पर है, लेकिन वहां बदलते मौसमी हालात के सबब धान की पनीरी लगाने में ताखिर हो रही है। रवां साल अप्रैल और मई में मुसलसल बारिशों की वजह से धान की पनीरी की नर्सरियां बनने में भी कुछ ताखिर हुई है, जबकि पुलवामा निचले इलाकों में जून के पहले हफ्ते में पनीरी लगाने का काम मुकम्मल किया जाता था, लेकिन इस बार बदलते मौसमी हालात से पनीरी लगाने में ताखिर हो रही है। ताहम महकमे ज़राअत के माहिरीन का मानना है कि 21 जून तक पनीरी लगाने का मौसम है। साथ ही उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। नजदीक वनमुत नजदीक योर थल वल कर्म अम बड़ बुरा असर पे योर अम बारिश मौसम गो सर्द, डोट पे बाकी चीज गो अम गई अदर खल योस अम मूजूब गई पथ बाकी अल्लाह ताला ताम सोरे पे बनावन थल बने मगर अड़न ना बिचारन कहें कम ट्रेन हसा थल अड़न कहें बिचारन अड़न बराबर अड़न कहें थल यूस कहें थवानों मज थवान गई फेल वारिया जमींदार आव बड़ सख्ती यूस तो यह सा वनकस थल हकदमस कर तो मौसमी हालात कन गई पथ नत आज ब्रोट 10 मकलों थल कर। पैडी का ट्रांसप्लांटिंग का टाइम होता है वो 21 जून तक होता है हमारी कश्मीर वैली में, लेकिन हमने साथ साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर हमने नर्सरी में सोइंग कर रखी है आज से 1 महीना पहले और अगर अभी सीडलिंग 3 से 4 लीफ स्टेज पे है तो हमने उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। 30 दिन के बाद हमें नर्सरी में जो हम सीडलिंग रख रहे हैं इससे हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन है उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो अगर 30 डेज की सीडलिंग हो चुकी है और इसकी जो लीफ स्टेज है वो 3 से 4 लीफ तक पहुंच चुकी है तो उसको हमने ट्रांसप्लांट करना चाहिए। साथ साथ में हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो रूट की जो पोजीशन है ये होनी चाहिए टुवर्ड्स द सॉइल, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में रूट ऊपर की तरफ ना रहे। लद्दाख आने वाले सयाहों में रिवर राफ्टिंग काफी मकबूल है। ज़ंस्कार नदी में राफ्टिंग का तजुर्बा जुदा है। पेशेवर और तरबियत याफ्ता गाइड की निगरानी में सयाह राफ्टिंग के तजुर्बे से लुत्फानंदोज होते हैं। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में कुछ सयाहों ने अपना तजुर्बा साझा किया। आप कहाँ से आए?
हम लोग जोधपुर से आए हैं। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं। हम लोगों ने इसमें अभी रिवर राफ्टिंग किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। हम राफ्टिंग करने वाले और यहाँ पे थोड़ा अभी फ्लैट वाटर ही है और हाँ थोड़ा हवा चल रहा है, मौसम खराब चल रहा है इधर, तो इसलिए हम थोड़ा और बोट लेके आए हुए हैं, थोड़ा सेफ्टी बोट साथ में है। तो थोड़ा जब ऊपर जाते हैं और तो वहाँ पे रैपिड सेक्शन है, तो वहाँ के लिए हम सेफ्टी डालते हैं, कायाक वगैरह डालते हैं। हाँ जी। We don't know. After getting down, you should have asked this question. Then I could have answered properly. But before doing the rafting, I have to face lot of resistance from my wife. Okay. But anyway, she is also ready and she is smiling. Really excited to have this rafting done today. In fact, it was not in our plan. Just like that, it's happening now. We are going to enjoy this. One trip we are going to have remember for a long time. न्यूज 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। इस वक्त मैं संगम से बोल रहा हूँ, जहाँ इंडस रिवर और जो जंस्कर रिवर का कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा जो लद्दाख विजिट करते तो यहाँ नहीं आते हैं। तो यहाँ से एक राफ्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ काफी सारे राफ्ट करने के लिए भी आते हैं। तो इसके बारे में जो हम पूछेंगे, हमारे साथ यहाँ के एक निवासी है जंगपो जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। झूले जी, अब राफ्टिंग काफी सालों से चलते आ रहा है। अब इन दिनों राफ्टिंग और भी ज्यादा प्रमोट होने लगा है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे 4 ही स्ट्रेच है, जिसमें सबसे लंबा वाला आता है 28 किलोमीटर। उसके बाद आता है एक 25 किलोमीटर जो कि इंडस रिवर में आता है, और जास्कर रिवर में हमारे पास 3 स्ट्रेच है। जो सबसे एडवेंचरस जो मानते हैं वो 28 किलोमीटर का है। उसके बाद एक 16 किलोमीटर का भी आता है। एक छोटा वाला सेक्शन है जो बच्चों के लिए रखा है हमने, वो है 6 किलोमीटर। तो और इंडस में ये 25 किलोमीटर का फे टू संगम तक आते हैं जी। जंगपो जी, बीते हुए कुछ सालों में जो लद्दाख में राफ्टिंग काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं राफ्टिंग के लिए। जी, अब फिलहाल पहले तो फॉरेनर्स काफी ज्यादा आते थे। अब इंडियंस का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ने लगा है। अब फॉरेनर थोड़ा कम होने लगा है। अब राफ्टिंग दिन ब दिन ज्यादा प्रमोट होते जा रहा है। और यहाँ जो राफ्टिंग करते हैं तो उसमें मैंने सुना है कुछ ग्रेड होते हैं। किस तरह के ग्रेड होते हैं ये थोड़ा बताएंगे आप जांस्कर रिवर में? जी, एक रैपिड का एक ग्रेड होता है। जैसे पानी रिवर में एक वेव आता है तो उसका एक हम उसको अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको रैपिड कहते हैं। तो वो रैपिड जैसे जितना बड़ा होता है वो हम ग्रेड में मेजर करते हैं। जैसे कि वो 1 आता है तो इट्स काइंड ऑफ ये फ्लैट सेक्शन में आते हैं, तो 1+ उससे भी ज्यादा, और 2 उसके बाद 2+ एंड 3+ ऐसे आ जाते हैं। तो चिलिंग वाला सेक्शन जो सबसे हमारा एडवेंचरस सेक्शन है उसमें 4+ रैपिड आते हैं जी। हाँ, तो ये थे जंगपो जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से यहाँ राफ्टिंग का भी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है। अपना जो फैमिली के लिए अलग, एडवेंचर लवर्स के लिए अलग। तो ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बुकिंग होता है, फिर यहाँ अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से राफ्टिंग का पॉइंट चूज करता है। कैमरामैन सोनम निंची के साथ मुरूफ संदीन, न्यूज 18 के लिए संगम से। हुकूमत की जानिब से जिला पुलवामा के देही इलाकों में राब्ता सड़कों पर मैग्डम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलवामा के आरिहल इलाके के अंदरूनी राब्ता सड़कों पर पहली मरतबा आरएनबी की जानिब मैग्डम बिछाया जा रहा है। बीडीसी चेयरमैन लासिपुरा सज्जाद रैना ने आरिहल में सड़कों पर चल रहे मैग्डम का काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत आने से तरक्की का दौर चल रहा है। मैंने का काम स्टार्ट किया है, इसका क्रेडिट मैं माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को देना चाहूँगा, और हमारे जो डीसी साहब है बशरत कुयम साहब है उसको देना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे जो आरएनबी के एक्जन साहब है और उसकी पूरी टीम को देना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने मिल के इस पुलवामा में डेवलपमेंट का आगाज़ किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। जिस तरह पुलवामा में आज काम हो रहे हैं और आज लोगों को भरोसा हो गया कि अगर कोई उनके लिए कोई काम करेगा तो खाली भाजपा करेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने तराल के सेहत अफजा मकाम गढ़तल का दौरा किया, जहां लोगों ने इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की एडीसी से मांग की। नक्काश ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस बारे में महकमा सयाहत के साथ बात करेंगे।
उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस सेहत अफजा मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके बारे में जितना भी मुझसे हो सकेगा उसका टूरिज्म मैप पे हम उसको लाने की कोशिश करेंगे और जिस जगह भी उसका प्रपोजल देना होगा उसमें हम देने की कोशिश। जो गवर्नमेंट के ऊपर जो भरोसा है उसको मुझे लग रहा है कि एक मुस्तहकम भरोसा इनका हमारी गवर्नमेंट पे है, तो मैं चाहूंगा कि इस मुस्तहकम भरोसे को आइंदा भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।